और इन मीटिंग्स के अंदर हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन का एक प्लान भी डेवलप किया है, जिसके अंदर कैसे कि कोई भी ऐसा या इलीगल चीज़ें अक्रॉस द बॉर्डर ना लेके जाएं, उस पर सख्त निगरानी रखी जाए। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkudim and Dhargal. Contact Big Tycoon. जैसे कि आपको पता है, जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस आया है, तभी से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट विद DO नॉर्थ वी हैव बीन वर्किंग। इसके अंदर वी हैव हैड डिटेल्ड border meetings with SPN collector Sindhudurg and also SPN collector Belgavi, and both these districts के साथ SDPO लेवल पे और PI लेवल्स पे भी मीटिंग हो गई है। और इन मीटिंग्स के अंदर हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन का एक प्लान भी डेवलप किया है, जिसके अंदर कैसे कि कोई भी ऐसा या इलीगल चीज़ें अक्रॉस द बॉर्डर ना लेके जाएं, उस पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसी को करके तो 6 बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस पे हमारा राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट है, CCTV के माध्यम से हम निगरानी रख रहे हैं उसके अंदर। और इसके अलावा DO नॉर्थ ने एक FST और SST टीम्स, मतलब कि फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स का भी गठन किया है, जो इलाके के अंदर घूमती हैं और किसी भी प्रकार की अगर उनको कोई ऐसी गतिविधि दिखती है जो MCC का वायलेशन करती हैं, तो उसका पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट देके अगर कोई लीगल कार्रवाई बनती है तो हम उसके अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि CAPF हमारे पास आ गई है। अभी एक कंपनी CAPF नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिपोर्ट की है। ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हम लोग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, जो कि इलेक्शन कमीशन का हमें गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है, वो हम लोग करवा रहे हैं पुलिस स्टेशन वाइज। इसके अलावा काफ़ी डेली बेसिस पे स्ट्रिक्ट वॉच रखा जा रहा है नॉन क्रिमिनल्स पे, और उन पे जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं CRPC के तहत वो लोग हम ले रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो हमें आशंका है कि वो लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस पर भी हम ऑलरेडी उन पर प्रिवेंटिव एक्शन हमने लेना शुरू कर दिया। सर ये शीटर्स जो उन पे ट्रैकिंग जी, जो हिस्ट्री शीटर्स पे ट्रैकिंग किया जा रहा है, उनके ऊपर CRPC के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। जहाँ पे हमें लगता है कि उनको एक्सटर्न करने की ज़रूरत है, उनका एक्सटर्नमेंट की रिकमेंडेशंस हम कलेक्टर नॉर्थ को भेजते हैं, और कुछ केसेस के अंदर एक्सटर्नमेंट किया भी गया है अभी। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा चुनाव तक और चुनाव के बाद भी। सर ये क्रिटिकल और सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ्स है उनका डिमार्केट किया गया है, देखिए ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ये प्रेस के साथ नहीं शेयर की जाती, लेकिन और ये एक्सरसाइज एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, और इतना ही मैं इस पे कह सकता हूँ, और कुछ आपको नहीं बताया। अभी तक हमारे पास जितनी हमारी जानकारी के अंदर हमने अभी तक एक ही मांद्रे के अंदर हमने एक केस रजिस्टर किया है जो MCC वायलेशन को लेके, जो एक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने हमें दिया था, उस पर हमने जो भी नेसेसरी एक्शन बनता है वो हमने लिया। तो आम से उनको डिपॉजिट तक देने के कारण जैसे कि आप जानते हैं एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर SP एंड कलेक्टर मेंबर रहते हैं। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है कि कौन एग्जेम्प्टेड है और कौन नॉन एग्जेम्प्टेड है। तो जो नॉन एग्जेम्प्टेड लोग हैं उन सब के आर्म्स को डिपॉजिशन कराने का प्रक्रिया चालू है, और उसके अंदर ऑलमोस्ट 90% आर्म ऑलरेडी डिपॉजिट कर लिए गए हैं। जो बाकी के आर्म्स है वो अगले एक आध दिन के अंदर हम उनको डिपॉजिट कर देंगे। ओके Sir, there was a meeting in the Pundik Nagar today. In our connection, Sorry? there was a meeting in the Pundik Nagar today. Yes. In our connection. This meeting today, because we have to brief our staff, so there was just a general briefing for the entire staff regarding the MCC guidelines.
so that the staff is aware of what are the guidelines of the Election Commission, and because they will be present on the ground. So this was a briefing regarding that.